मेरे प्यारे बच्चों एवं सम्मानित अभिभावकगण, कक्षा 10 के हिंदी विषय को लेकर चितबहार आदर्श बालिका विद्यालय के हिंदी विषय के अध्यापिका के रूप में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अशेष स्नेह और सम्मानित अभिभावक बंधु को सादर अभिवादन। मेरे प्यारे बच्चों, कोविड-19 की कठिनाइयों को लेकर के हमारे जो शिक्षक विषय के रूप में कक्षा में आपको अध्यापित करते थे, प्रयास किया जा रहा है कि उनके द्वारा आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाए, पठन पाठन के उस गत्यवरोध को दूर किया जाए। लेकिन आपसे भी हमारी अपेक्षा है कि आप अपने साधन को व्यवस्थित करके शैक्षिक अवधि जो आपकी है उसमें बैठकर थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ेंगे तो पठन पाठन की तारतम्यता बनी रहेगी। बीच बीच में मैं इसलिए आपको ये निर्देशित करती रहती हूँ कि मानस में पठन पाठन के प्रति आपकी जो सचेतता है वो बनी रहे। कक्षा 10 के छात्र और छात्राओं का व्हाट्सएप नंबर अर्चना और बबलू भैया के द्वारा अपडेट किया जा रहा है और जो लेक्चर्स विषय विशेषज्ञ के द्वारा पढ़ रहे हैं वह आपको क्रमशः भेजा जा रहा है। उस भेजने के क्रम में क्या उसका लिंक है वो आपको बताया जा चुका है। अरुण भैया और जेपी सर के द्वारा बीच बीच में आपको वो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से कोई कठिनाई की अनुभूति होती है या आपके पास अभी तक वो साधन नहीं बन पाए हैं जिससे आप अपने टीचर्स के लेक्चर्स को देख सकें, तो अपने साथियों के या अगल बगल जो आपके कक्षा के छात्र छात्राएं हो उनसे कंसल्ट करके उस क्रम को बनाइएगा। नोट्स भी भेजे जा रहे हैं, उसको आप कॉपी में व्यवस्थित करते रहिएगा। कहने का आशय संपूर्ण आपके विषय विशेषज्ञ के द्वारा मेरी ये अपील है, मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी कठिनाई के बीच पढ़ाई के अपने कम्युनिकेशन को बनाए रखें। आज पुनः मैं आपके सामने कक्षा 10 हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आचार्य प्रवर सूरदास का पद नामक शीर्षक पढ़ाया जा रहा है। अपने बच्चों को मैं बता चुकी हूँ परीक्षा में किस तरह हम हिंदी विषय की व्याख्या को एक्सप्लेन करते हैं। सप्रसंग व्याख्या के क्रम में हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसके बाद काव्य सौष्ठव में काठिन्य निवारण, भाषा शैली साम्य पद देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बीच बीच में मैं ये बताते हुए चलती हूँ कि जब हम संदर्भ लिखेंगे तो किन शब्दों के द्वारा किस प्रकार हमारा थोड़ा स्तरोन्मुख साहित्यिक एक्सप्लेनेशन होगा। प्रस्तुत पद्मंजूषा में जिन मनोहर मुक्तामणियों का संचयन किया गया है वह वात्सल्य रस के सम्राट आचार्य प्रवर सूरदास के द्वारा रचित पद नामक शीर्षक का एक अंश है, जो उनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सूरसागर से संग्रहित किया गया है। हम लोग पिछले लेक्चर्स तक पद्यखंड 8 तक का अध्ययन कर चुके थे। अब हम आते हैं पद्यखंड 9वें। मेरे प्यारे बच्चों, 9वें पद्यखंड के प्रसंग में आप अब ध्यान दीजिएगा। उधव जाओ तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हैया कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। गोपियों के
में पिरोया है, जहां पद्य का अनुशीलन करने के पश्चात स्वयं चराचर जगत के सजीव और निर्जीव हर व्यक्ति उस अनुभूतियों को अपने हृदय में आत्मसात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि जिस निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को लेकर तुम यहाँ उपस्थित हुए हो, हम गोपियां तो अपने शैशवावस्था से ही कृष्ण की उस सगुण लीला का अवलोकन किए हैं। उनके साथ हम अपने उन खूबसूरत लम्हों को बिताए हैं, उनके साथ उन सानिध्यता को प्राप्त किए हैं जिसमें कृष्ण का सजीव और जीवंत स्वरूप प्रस्तुत हुआ। लेकिन तुम जिस निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को लेकर आए हो, जिसमें न तो उनका कोई स्वरूप है और न तो उनके बारे में कोई हमें जानकारी है, वह निर्गुण ब्रह्म तुम्हारा कहाँ रहता है, किस रूप और रंग का है, तो ऐसे में उस निर्गुण ब्रह्म को समतुल्यता के क्रम में, कृष्ण के क्रम में कृष्ण को नकार करके गोपियां कदापि उस निर्गुण ब्रह्म की आध्यात्मिकता को, भक्ति को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं होती हैं। गोपियां उद्धव की भर्त्सना करते हुए, निंदा करते हुए कहती हैं, ऐ उद्धव, जाओ तुम्हें हम जाने तुम्हारी मनोदशा को, तुम जिस वस्तु स्थित को लेकर, जिस मन स्थित से तुम यहाँ उपस्थित हुए थे, जो तुम्हारी मनोदशा थी, उससे हम भली प्रकार परिचित हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही सजीव और जीवंत चित्रण गोपियां कह रही हैं, ऐ उद्धव, कहीं तुम भूल कर बीच में यहाँ गोकुल नहीं चले आए, लगता है कृष्ण तुमको यहाँ नहीं भेजे, कृष्ण तुमको यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने, तुम भूल कर मथुरा से यहाँ गोकुल चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। गोपियां हृदयगत उस व्यथा को दबाते हुए उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के ज्ञानोपदेश में उनको फटकारती हुई कहती हैं, ब्रज की उन स्त्रियों से तुम निर्गुण ब्रह्म का योग करने को कह रहे हो, ऐसी बात कहते हुए तुम्हें लज्जा की अनुभूति नहीं होती है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। गोपियों के दृष्टि में, गोपियों की मानसिक दशा में उद्धव की स्थिति एक चतुर और विवेकी मनुष्य के रूप में है। गोपियां कहती हैं, बड़े लोगों की तरह, एक समझदार व्यक्ति की तरह तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसे भय अयाने, ऐ उद्धव, तुम तो बिल्कुल अयाने अज्ञानी प्रतीत हो रहे हो। आगे क्रम में गोपियां कहती हैं, हमसे तो कह लिए और हम उसको सही कर बर्दाश्त कर लिए, लेकिन जिए गुण ले सयाने, ऐ चतुर, ऐ उद्धव, तुम खुद अपने हृदय में इसका विचार करो। कहाँ अबला की पदवी से उत्मित हम नारियां, जो शक्तिहीन का पर्याय है, और कहाँ दशा दिगंबर, घूमने वाले योगी यज्ञ सन्यासी की अवस्था को ग्रहण करने वाले, वह तपस्वी, वह ऋषि मुनि, इस तरह की स्थिति को कैसे हम शक्तिहीन स्त्रियां अपना सकती हैं? मस्त करो पहचाने, शांत चित्त होकर, मौन होकर मस्त करो, मौन रहकर, शांत रहकर तुम इसका पहचाने, तुम इसका विवेचन करो, तुम इसका निर्णय करो। साच कहो
तुमको अपनी सब। गोपियां कहती हैं, ऐ उद्धव, सच कहते हैं, तुमको हम लोगों की सौगंध है, निदाने बात बूझत, अंतिम बात पूछती हूँ, परिणाम के रूप में अंतिम तथ्य को कहती हूँ। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, जब कृष्ण तुमको मथुरा से गोकुल भेज रहे थे, तब मैं कहूँ मुस्काने, तब क्या थोड़ा मुस्करा रहे थे। कहने का आशय है, गोपियां यह अच्छी तरह जान रही हैं कि कृष्ण उद्धव को जब मथुरा से गोकुल भेजे तो उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि उद्धव भी जाके देख आए, क्योंकि गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्यता, उनका एक निष्ठ है और प्रेम की वह पूर्ण पराकाष्ठा, वह चरम पराकाष्ठा जो गोपियों के प्रेम की जीवंतता को अभिव्यक्त करती है। मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यास के क्रम में गोपियां विरहाग्नि में जलती हुई कहती हैं, ऐ उद्धव, जाओ, तुमको हम लोग अच्छी तरह पहचान गए हैं। कृष्ण तुमको यहाँ नहीं भेजे, कृष्ण तुमको गोकुल में नहीं भेजे। ऐसा लगता है कि तुम भूलकर मथुरा से गोकुल चले आए। अगर तुम इन परिस्थितियों में नहीं आए होते तो कदापि ब्रज के स्त्रियों से तुम निर्गुण ब्रह्म के योग करने की बात नहीं करते। ऐसा कहते हुए तुम्हें लज्जा का अनुभव होता, लज्जा की अनुभूति होती। बड़े लोगों की तरह, समझदार लोगों की तरह तुम्हारे अंदर बुद्धि भी नहीं है, तुम इतने बड़े अज्ञानी हो गए हो। हमसे निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को लेकर जो तुम कह रहे हो वो तो हम लोग सह रहे हैं, लेकिन ऐ चतुर, ऐ उद्धव, तुम अपने हृदय में इसका विश्लेषण करो। परमात्मा की अनन्यता का तात्विक विश्लेषण करते हुए गोपियां कहती हैं, कहाँ हम शक्तिहीन नारियां, कहाँ निर्गुण ब्रह्म को अपनाने वाले, दिशाओं में भ्रमण करने वाले वस्त्रहीन योगी यति सन्यासी, शांत होकर, मौन होकर तुम इसकी पहचान करो। हम गोपियां वस्तुतः अपनी सौगंध देकर तुमसे पूछ रही हैं, और यह पूछना मेरा अंतिम रूप में है। जब कृष्ण तुमको यहाँ भेजे थे तो क्या थोड़ा भी नहीं मुस्कुरा रहे थे। कहने का आशय है कि ऐ उद्धव, कृष्ण गोपियों की उस अनन्यता को, प्रेम की उस एक निष्ठता को पूर्ण रूपेण समझ रहे थे। वो कदापि तुमसे नहीं कहे होंगे कि आप जाकर निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दो, लेकिन आप उस अज्ञानता को हमें आत्मसात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हो। तुम उन परिस्थितियों का विवेचन करो। मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या के क्रम में मैं बताते हुए आगे बढ़ रही हूँ। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा, प्रासाद माधुर्य गुण और प्रबंधात्मक मुक्तक शैली का प्रयोग इन्होंने किया है। वियोग श्रृंगार का उत्कृष्टतम दृष्टांत प्रस्तुत किया है। साम्य पद के क्रम में हृदयगत उन अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत करते हुए यहाँ अपने बच्चों के सामने बताना चाहूंगी। गोपियों की स्थिति किस तरह की अनुभूति को कर रही है। इरादा था करके मोहब्बत का, लेकिन हरे में तवस्सुम में फिर आ गए हम, अभी खाकर ठोकर संभलने न पाई, कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। इरादा था करके मोहब्बत का, लेकिन हरे में तवस्सुम में फिर आ गए हम, अभी खाकर ठोकर संभलने न पाई, कि फिर खाई ठोकर संभलते संभलते। मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते क्रम में पद्य खंड 10वें पर पहुंच रहे हैं। पद्य खंड 10 में
इस पर ध्यान दीजिएगा। गोपियां पूछ रही हैं, ऐ उद्धव, क्योंकि उसका तो मनमोहक स्वरूप वाला कृष्ण उसके सामने विद्यमान रहता है। अब वो गोपी उद्धव से प्रश्न कर रही है कि निर्गुण तुम्हारा किस देश का रहने वाला है? मेरा कृष्ण तो गोकुल का रहने वाला है, हम लोगों के साथ बंशी बजाता है, गैया चराता है, रास लीला करता है। अब आप बताओ, आपका निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? उसी समय उपस्थित एक भौरे को प्रतीक मानकर गोपियां उद्धव को भौरे का प्रतीकात्मक स्वरूप मानते हुए कह रही हैं, कहीं समझाए सौंप दे, सौगंध देती हूं तुम मुझे समझाओ, बूझत साच न हासी। हम लोग सच पूछ रहे हैं, हंसी नहीं कर रहे हैं, उपहास नहीं कर रहे हैं। ऐ उद्धव, तुम बताओ, निर्गुण ब्रह्म के कौन पिता है? को है जनक? कौन है जननी? कौन नारी को दासी? कौन पिता है? जनक का आशय पिता, जननी का आशय माता। कौन माँ है? कौन स्त्री है? कौन उनकी परिचारिका सेविका है? कैसो वरण, किस वरण रंग के हैं? कैसो है वेश, कैसी उनकी वेशभूषा है? कि रस में अभिलाषी, किस रस में उनकी इच्छा है? ऐ उद्धव, अगर तुम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हो तो पावो गो पुण्य कियो आपनो, तुम अपने किए हुए कर्मों का फल प्राप्त करोगे। जोर करो गासी, अगर तुम गासी किसी भी प्रकार का छल छद्म कपट करोगे तो अपने कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। गोपियों के इस तरह के प्रश्नोत्तर को सुनकर मौन वह रहो बावरो। उद्धव चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, वो बावले की स्थिति उनकी हो जाती है। सुर सबय मतिनासी, मानो उनकी बुद्धि उनकी निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को लेकर आए थे जो उत्साह था, सब उनका समाप्त हो जाता है। निर्गुण ब्रह्म का खंडन करते हुए मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यास के क्रम में गोपियां कहती हैं, ऐ उद्धव, निर्गुण किस देश का रहने वाला है? क्योंकि कृष्ण के समस्त स्वरूपों से उन्हें सारी जानकारी है। उस तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में गोपियां प्रश्न करती हैं। मधुकर भौरे को प्रतीक मानते हुए उद्धव को उस समतुल्यता पर लाकर खड़ा कर देती है और कहती है, सौगंध देकर पूछ रही हूँ, आप मुझे समझाइए, सच पूछ रही हूँ, उपहास नहीं कर रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है? कौन माता है? कौन स्त्री है? कौन उनकी परिचारिका सेविका? कैसा तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का रंग है? किस तरह की वेशभूषा है? और किस रस में वो अनुरक्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं? अगर तुम किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करते हो तो अपने किए कार्यों का प्रतिफल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। अगर तुम गोपियों के प्रति छल कपट छल छद्म करोगे तो। गोपियों की इस तरह के तर्कपूर्ण खंडन को सुनकर के उद्धव शांत होकर बावले हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उनकी विवेक, उनकी बुद्धि सब कुछ समाप्त हो गई है। मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यास के क्रम में काव्य सौष्ठव में भाषा शैली साम्य पद में जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। मेरे प्यारे बच्चों, एक पद्य खंड सूरदास का बच रहा है। अगले लेक्चर में फिर इसको लेकर मैं उपस्थित होंगी। तब